तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है नजर लगना और क्या ये अंधविश्वास है। अर्पिता, अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो जैसे आपके शरीर को बीमारियों का इन्फेक्शन होता है, वैसे ही जब आपके मन को इन्फेक्शन होता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इन्फेक्शन होता है, तो इसे हम नजर का लगना कहते हैं। यानी आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर जब दूसरे की निगेटिव एनर्जी का असर ज्यादा हो तो इसे नजर लगना आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा एक समय पर काम करती है: सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। 3 तरह की ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा बनती कैसे है? ये ऊर्जा बनती है हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से, हमारी आदत से और हमारी शब्दों से। हमारे अपने शरीर में और घर में आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। एक सामान्य आदमी के अंदर नॉर्मली पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है। जब किसी और के सोच से, स्वभाव से और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है तो हम इसे नजर लगना कहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तंत्र मंत्र का मामला है, जादू का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा खेल एनर्जी का है। यानी जब दूसरे की निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर डाल देगी तो आप इसको कहेंगे कि नजर लग गई है। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती और उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर निगेटिव एनर्जी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं। तो जब बहुत ज्यादा निगेटिव आदमी आपके संपर्क में आएगा तो उसके बातों से, उसके स्पर्श से, उसका भोजन करने से, उसके साथ रहने से आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर होगा और हम इसे कहेंगे नजर का लगना। नजर लगने से हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारी प्रगति पर कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको नजर लगी तो वो जिंदगी भर लगी रहेगी, आप कभी मुक्त नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नजर लगेगी तो वो कुछ समय के लिए आपके ऊपर असर डालेगी, लेकिन जितने समय असर डालेगी, रुकावट पैदा करेगी, ये रुकावट काफी तेज होती है और एकदम से बिना कारण के सब कुछ रोक देती है। जैसे ही आपको नजर लगेगी, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। वो कुछ दिन तक परेशान करेंगे, लेकिन एनर्जी कभी भी स्थिर नहीं होती। इसीलिए कुछ दिनों बाद ये चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जितने दिनों तक नजर दोष का प्रभाव रहता है, उतने दिनों तक आपकी परेशानियां बढ़ी रहती हैं। आपके काम को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने जीवन को लेके मुश्किलें परेशान करती हैं। यानी पंडित जी, नजर तो हमेशा नेगेटिव सेंस में ही कहा जाता है, नजर लग गई होगी, नजर उतरवा लो। क्या नजर लगना किसी तरह सकारात्मक दिशा में भी इंगित करता है? कुछ अच्छा भी हो सकता है नजर लगने से? देखिए, नजर लगने का सीधा मतलब अर्पिता यही है कि दूसरे की निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर डाल रही है। अगर किसी शुभ शक्ति की हम बात करें तो शुभ शक्तियों का प्रभाव जब होता है तो उसे हम आशीर्वाद कहते हैं। कि किसी व्यक्ति ने आपको देखा, आपके लिए उसके मन में अच्छी भावनाएं हैं, आपके लिए उसने प्रार्थना की, तो कहते हैं उसका आशीर्वाद लग गया होगा। वो आशीर्वाद है। लेकिन जो नकारात्मक सेंस में किसी के मन की जो नकारात्मक चीज है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक दृष्टि है, जब वो आपके ऊपर पड़ रही है और उसका प्रभाव जीवन में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम शुद्ध भाषा में नजर लगना कहते हैं। अब जान लेते हैं कि कैसे ये जाने कि हमारे अंदर सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा है।
हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी है, ये हम खुद महसूस सामान्यतः नहीं कर पाते हैं। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो इसको महसूस करते हैं। जैसे आप किसी अच्छे इंसान के साथ बैठिए तो आपको लगेगा कि आपका मन अच्छा हो गया है, उससे बात करके, उसके साथ काम करके आपको अच्छा फील होता है। दो बातें हैं वहां पर, एक तो आपका एनर्जी लेवल उससे मिलता है और दूसरा आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी पॉजिटिवली काम कर रही है। इसी तरह से जो निगेटिव एनर्जी होती है, जब आप किसी आदमी के साथ बैठना ही नहीं चाहते, इसको स्पर्श नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं जितना जल्दी पीछा छूटे, इसका मतलब ये है कि उसके पास निगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ज्योतिष से ये समझें कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है या आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है, तो मैं बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति या शुक्र, दो आचार्य हैं ज्योतिष के, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, तो बृहस्पति या शुक्र अगर कुंडली में मजबूत होंगे, दोनों में से एक ग्रह भी मजबूत होगा, तो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। अगर मंगल, बुध या चंद्रमा मजबूत हैं तो व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा रहती है। कभी वो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है और कभी वो व्यक्ति निगेटिव हो जाता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपके जीवन पर राहु का, केतु का या शनि का प्रभाव है तो ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा होती है, ज्यादातर निगेटिव एनर्जी रहती है। राहु सबसे ज्यादा नकारात्मकता पैदा करता है। बहुत जल्दी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ले आता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु की भूमिका ज्यादा होती है, ऐसे लोगों के अंदर निगेटिव एनर्जी जरूरत से ज्यादा होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे लोग जीवन में तरक्की नहीं करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब कुछ पाते भी हैं, लेकिन राहु की वजह से उनके अंदर निगेटिव एनर्जी भर जाती है। ऐसे लोगों की नजर से और वाणी से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। और आपने खुद ऐसा महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपके घर में आए, बैठे, चाय पिया, बातचीत की और कहा कि आपके घर में बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े प्रेम से पति पत्नी रहते हैं, वो गए, झगड़ा शुरू। तो ऐसे लोगों की नजर और वाणी से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। और जिन लोगों का चंद्रमा या बुध कमजोर होता है, ऐसे लोगों के शरीर में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। और जब आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो आपको नजर बहुत जल्दी लगेगी। हर आदमी को नजर लग जाए ऐसा संभव नहीं है। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो कोई कितनी भी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाले, आपको नजर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, और दूसरे की निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आप बार बार नजर दोष के शिकार होते रहेंगे।